हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करेंगे मैथ की, जो कि पुरानी बुक में 4.3 दी है और जो नई बुक आई है उसमें 4.4 है। तो आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो 4.3 पर मिलेंगे क्वेश्चन, और आप नई बुक में पढ़ रहे हैं तो 4.4 में मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3। तो आपका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.3 का है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर यानी जिसका वर्ग तो हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं? तो मूलों का अस्तित्व यानी डी बराबर 1 2 3 4 आ जाए, यानी प्लस की संख्या जो आ जाए वो कैसी है, उसका अस्तित्व होगा। और अगर डी बराबर -1 -2 -3 -4 -5 ये आ जाए ना, जिसका अस्तित्व माइनस में हो तो वो अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो करते हैं सॉल्व। तो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका क्या करना है? समीकरण दिया है आपका, ठीक है। अब क्या पूछा है? अस्तित्व है यानी अगर संख्या प्लस में आती है तो अस्तित्व है, अगर माइनस में संख्या आती है तो अस्तित्व नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए आपको पता है, हल लिख लेते हैं, ठीक है। हल लिख लेंगे तो आपको पता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका व्यापक रूप हो गया। तो जब व्यापक रूप हो गया तो क्या मानेंगे? a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक, क्लियर ना? a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो आपका ये अस्तित्व का रूप हो गया, ठीक है। तो आप इसको जब अपन को द्विघात निकालना है तो इसमें क्या आ जाएगा? d बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। तो ये क्या हो गया? इसका आपका सूत्र हो गया। तो चलिए अब अपन को क्या निकालना है? d बराबर b बराबर क्या था? -3। तो -3 का होल वर्ग हो जाएगा, -4 है मल्टीप्लाई, ये बराबर कितने हैं? 2 और c बराबर कितने हैं? 5। क्लियर ना इतना? तो d बराबर 3 कितनी बार आ गए? 2 बार। जब 2 बार आ गए तो माइनस माइनस ऐसे देखो, -3 ठीक है। ये हो गया -4 गुणित 2 गुणित 5। क्लियर? तो 3 का 9 कितना करेंगे? 3 का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गई। अब क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। क्या हो गया? इनका गुणा करेंगे 4 का 2 में, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। क्लियर? 40 हो गई। अब क्या करना है कि d बराबर 9 में से 40 गए, 9 में से 40 गए, कितने बचे? 31। तो देखिए 9 में से 40 गए तो 31 बचे, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि अगर माइनस की संख्या है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, अगर प्लस की संख्या है तो अस्तित्व होगा। तो इसमें कैसी आई है? माइनस की संख्या। तो अतः हम लिख सकते हैं कि क्या पूछा है? मूलों का अस्तित्व, ठीक है। तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिख दिया? यह अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर ना बच्चों? तो ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
तो चलिए इसी का पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो ये आपका सवाल है, तो देखते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल। ठीक है, क्लियर। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो अब इसे a बराबर क्या है 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। क्लियर ना इतना। तो अब इसे आप क्या करेंगे कि व्यापक रूप निकालना है, तो व्यापक रूप का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र लगा देंगे व्यापक द्विघात समीकरण का, d बराबर b² माइनस 4ac। क्लियर ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, d बराबर b का मान कितना है -4√3 का होल वर्ग -4 गुणित a बराबर कितना है 3, c बराबर कितनी है 4। तो देखिए d बराबर कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग है तो 4 चौको 16, 16 बत्ती 16 48, कितने आ गए 48, क्योंकि माइनस 2 बार माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर माइनस इसका इसमें और इसका इसमें, 4 का 3 में, फिर जितना आ जाए तो उसका 4, 4 तिया 12, 12 का 4 में, 12 चौको 48। तो देखिए 48, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 48 में 48 गए 0, यानी प्लस का 0 बचा। तो जब d बराबर 0 बचा तो हम कह सकते हैं कि यथा इसका अस्तित्व है, और तो जब इसका अस्तित्व तो लिख सकते हैं अतः इसका अस्तित्व है, तो इसके अनेक, तो इसके तो इसके मूल पूछा है, तो इसके मूल अनेक होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, तो इसके मूल समान होंगे, जैसे कि मान लो समान कैसे, जैसे x बराबर 20 है तो x बराबर एक जगह भी और 20 निकल आएगा, यानी प्लस माइनस में 20 20 ही निकल के आएंगे सामने। तो जब इसका अस्तित्व एक है तो क्या पूछा है, द्विघात समीकरण, तो अपन क्या लगा देंगे इसमें, द्विघात सूत्र लगा देंगे। तो इसे आपको सॉल्व करना है, अगर माइनस में आता तो सॉल्व नहीं करना, तो इसके द्विघात सूत्र, तो द्विघात का सूत्र क्या होता है, जैसे -b प्लस माइनस √d बटे में 2a बटे में 2a। तो इसका सूत्र हो गया -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो कैसे करेंगे, देखिए -b बराबर क्या था, -4√3 प्लस माइनस, अब d बराबर अपना क्या निकल के आया 0, तो 0। क्लियर, 2 मल्टीप्लाई ये बराबर कितने थे 3, तो अपने ये 3 आ चुके हैं। क्लियर ना इतना। तो देखिए इतना क्लियर, तो अब इधर ले सकते हैं अपन। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा -4, इधर भी माइनस का था है ना, तो ये हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा आपका 4√3 प्लस माइनस और √0 बटे में 2 का 3 में मल्टीप्लाई, 2 तिया 6। तो देखिए अब इसे 0 का मान तो 0 ही रहेगा, अब प्लस माइनस की संख्या है ना, तो अपन एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में 4√3 प्लस √0 बटे में 6। ठीक है, तो जब अंडर है तो अंडर जब हटा लेंगे तो क्या बचेगा, केवल 0 प्लस का। ठीक है, अब दूसरे में लिख सकते हैं 4√3 माइनस 0 बटे में 6। तो एक अपनी प्लस की संख्या हो गई और एक माइनस की संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर ना इतना। अब क्या आ जाएगा,
देखिए ये हो गया। अब क्या आ जाएगा, 4√3/6, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के 4 आ जाएंगे, तो 4√3/6। क्लियर, इतना आगे क्लियर। तो अब इसे कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या अच्छा, 2√3/3, 2√3/3। इतना आ गया आपको क्लियर। तो देखिए इतना आ गया, तो अपन √3 का ऊपर नीचे एक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 2√3, 3√3, यही जाएगा ना। अंडर रूट का गुणा करना है, तो क्या जाएगा, इधर मल्टीप्लाई लगा सकते हैं अपन। क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इधर ऐसे करके मल्टीप्लाई लगा दो, तो इधर 2√3, 3 मल्टीप्लाई √3। ठीक, क्लियर ना इतना। तो आप क्या करेंगे कि तो देखिए अपन ने क्या कर दिया, √3 का, तो √3 और √3, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगी। जैसे √3 से एक √3, अंडर रूट से एक √3 कट गई, तो क्या बचा अपना, 2/√3 और 2/√3। तो देखिए क्या आ गया अपने सामने निकल के, एक संख्या 2/√3 और एक संख्या भी 2/√3। तो जब अपने अतः इसका अस्तित्व है तो इसके मूल समान होंगे। तो देखिए इसका भी मूल समान है और इसका भी मूल समान है, तो आपका ये आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था, अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन रहा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न वही रहेगा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। यानी पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं पहले। व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0। क्लियर इतना। तो क्या है, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। आप क्या करना है आपको, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b बराबर क्या है, -6, तो 6 का वर्ग 4, माइनस के a बराबर कितनी है 2, c बराबर कितने हैं 3। तो d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चिकना का 36 माइनस इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया। फिर d बराबर 36 में से 24 गए, तो 4, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। तो ये देखिए प्लस के 12, d बराबर कितने हो गया, प्लस के 12। यानी जब प्लस के 12 है तो इसका अस्तित्व है। तो और इसके अनेक और इसका मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो क्या ले सकते हैं हम, अतः इसका अस्तित्व है। क्या लिख सकते हैं, इसका अस्तित्व है। तो क्या लिख सकते, अतः इनका मूल्य भिन्न होंगे एवं इसके मूल्य भिन्न होंगे। ठीक है, क्या हो गया, इसके मूल्य भिन्न होंगे। तो अब इसका क्या पूछा है, द्विघात। तो अपन क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, -b ± √d बटे में 2a। क्लियर, इतना क्लियर। तो अब क्या करना है, -b यानी b बराबर कितने थे, -6। ठीक है, और माइनस अपना ये है, प्लस माइनस √d बराबर कितने निकले 12 बटे में 2, और a बराबर कितनी है 2। इतना हो गया क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस
12 और 2 दूनी 4। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए अब अपना इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 12 का अपन वर्गमूल ले लेते हैं। तो अपने पास क्या बचा, 6 तो है ही, ठीक है। जब 6 तो इसका वर्गमूल ले लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 2√3 बटे में 4। देखिए जैसे 12 का वर्ग ले लिया, 2 दूनी 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये एक जोड़ी बनी, इसमें से 2 निकल गए, यानी 2 दूनी 4, तो 2 हो गया और एक 3, सो 3। क्लियर इतना। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 2। देखिए इतना आ गया है। अपन क्या करेंगे, जब प्लस माइनस की संख्या यानी 2 है, प्लस और माइनस, तो इसमें से 2 कॉमा ले लेंगे। जब 2 कॉमा लिया तो क्या बचा अब अपने पास, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 4, यही बचा ना। तो कैसे करेंगे अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हो गया ना क्लियर अब आपका। तो अब क्या बचा अपने पास, 3 प्लस माइनस √3/2, यही बचा ना। क्लियर है ना। 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो अब इसमें देखिए जब प्लस माइनस है तो अपन एक प्लस की संख्या ले सकते हैं, एक माइनस की संख्या, ठीक है। तो एक 3 प्लस क्या जाएगा, 3 प्लस √3 बटे 2 और एक आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। तो एक प्लस में और एक माइनस में संख्या ले लिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, यानी इसके भिन्न अलग, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में संख्या आ गई। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या है क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी कि जब जैसे अपने बराबर मूल निकालना है तो कैसे, यानी प्लस में आना चाहिए, माइनस में आपको पता ही है कि डी बराबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका व्यापक रूप हो गया। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। क्लियर ना इतना। तो अब आपको वही व्यापक रूप वाला सूत्र लगाना है। तो क्या लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac बराबर 0। तो कैसे लिखना है, d बराबर, b बराबर कितनी है, k का वर्ग हो जाएगा -4, a बराबर कितनी है 2, c बराबर कितनी है 3। तो d बराबर k और k का 2k हो गए, तो k और k का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, k², ठीक है, एक k और एक k का, -4 दूनी 8, 8 3 24, कितने हो गए, 8 3 24। तो 8 3 24। जब अपन के का वर्ग घटा, माइनस में है ना, तो क्या करेंगे, के बराबर k² बराबर माइनस के, तो कैसे हो गए प्लस के 24, ठीक है। तो डी बराबर के बराबर करेंगे तो इसका वर्ग के की जगह वर्ग चढ़ जाएगा। जब वर्ग चढ़ गया तो क्या करेंगे, तो जब अपन ने इसका माना है ना कि के बराबर बराबर √, तो कैसे हो जाएंगी, एक प्लस में हो जाएगी और एक माइनस में संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब अपन को 24 का क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे देखिए आप 24 का वर्गमूल निकालोगे तो कैसे आएगा, 12 6 3 और 3, ये हो गया ना। तो एक जोड़ी 2 दूनी 4 और जी आ जाएंगे 2 तिया 6, कैसे आ जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो डी बराबर
के प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1, यानी कि 1 2 में से 1 बाहर निकला और 3 दूनी 6, तो ये आपका हो गया है। तो अब जब अपन ने प्लस माइनस में ली है ना तो संख्या, तो कैसी हो जाएगी, एक प्लस की संख्या हो जाएगी और एक माइनस, यानी 2√6 और माइनस 2√6। तो देखिए क्या हो गया, उसके दो बराबर मूल, यानी दो बराबर मूल करने थे अपने, तो एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, वो ये निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको kx का गुणा x में है, तो क्या आएगा kx² माइनस kx का 2 में है, तो 2kx हो जाएगी प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, व्यापक रूप, ठीक है। तो व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या मानेंगे, k, b बराबर माइनस के 2k और c बराबर 6। क्लियर ना इतना। तो फिर अपन व्यापक का वही सूत्र लगा लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो कैसे, d बराबर b बराबर क्या है, माइनस के 2k वर्ग माइनस 4, a बराबर कितनी है k, b c बराबर कितनी है 6, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, d बराबर, देखिए 2k और 2k का गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4k² हो गई माइनस 4 का k में 4k का 6 में 6 चौको 24k बराबर 0। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करना है आपको कि कॉमन क्या निकल जाएगा इसमें से, 4k कॉमन निकाल दी अपन ने, 4 के इसमें से कॉमन निकाल दी, क्या बचा, 1k निकल गई 1k, तो 4 6 24 आ गया ना, 4 6 24 बराबर 0। 1k तो निकल चुकी थी, तो अब क्या हो जाएगा, d बराबर 4k बराबर 0, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो कैसे आ जाएगा, k बराबर 0/4 और k बराबर माइनस के 6 तो प्लस के 6, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि दिख रहा है या नहीं, तो k बराबर अगर 4 का अपन किसी में भी भाग दें तो 0 ही आएगी और k बराबर 6। तो ये आपके कैसे क्या पूछता, उसके दो बराबर मूल क्या थी, तो एक k बराबर 0 आ गया और एक k बराबर 6 आ गया। तो अतः मूल क्या हो गए अपने, तो अपन लिख सकते हैं अतः मूल बराबर 0 और 6। तो क्या है, 0 और 6। तो ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कैसी, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब ये अपन क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। जब अपन एक बगीचा बनाते हैं, यानी बगीचा होता है, तो उसको क्या लेते हैं, आयत, ठीक है, क्या मानते हैं, आयत ही मानेंगे ना। ये रहा आयत, क्लियर, ये आपका आयत रहा। तो इसका क्या कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई से दुगनी हो, तो अपन x क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं चौड़ाई, जो हुई आपकी चौड़ाई, और लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो इसे क्या मान लेते हैं 2x।
ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या, माना की चौड़ाई क्या मानी है अपन ने, x, माना की चौड़ाई, ठीक है, माना की चौड़ाई x, लंबाई कितनी है 2x, ठीक है, लंबाई कितनी है 2x। तो जब अपन मानते हैं ना तो फिर क्या पूछा है, आम की बगिया, क्या है, आम की बगिया, यानी आम की बगिया का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसका क्षेत्रफल तो क्या जाएगा, आम की बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आम की बगिया का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल कितना है अपना 800 मीटर, कितना है 800 मीटर। जब अपन क्षेत्रफल निकालते तो क्षेत्रफल में क्या निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, बराबर 800, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई क्या थी 2x गुणित चौड़ाई क्या है x बराबर 800, ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800, बराबर 800। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 जाएगी तो x स्क्वायर बराबर 2 चौको 8, यानी कि 400। तो x स्क्वायर बराबर कितनी हो गई 400। तो जब अपन 400 का वो करेंगे तो x बराबर 400 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 हो गए, इसका इसमें कर, तो 400 का अपन वो वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर 20, 400 का वर्ग कितना होता है 20, 20 गुणा 20 करो तो कितना आ जाएगा 400। तो देखिए अपनी x क्या है चौड़ाई, तो x क्या हुई अपनी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हुई अपनी 20, चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर। अब अपन को क्या करना है, लंबाई, लंबाई कितनी मानी थी अपन ने 2x, तो 2x, तो 2 और चौड़ाई 20, तो कितना हो जाएगा 40। तो अपनी 40, तो 20 चौड़ाई 20 मीटर हो गई, लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर। तो क्या कह सकते हैं हम कि लंबाई चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर। तो क्या पूछा है, क्या ये कैसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम कह सकते हैं कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। तो क्लियर ना, तो ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप कि आपके भी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व, क्या पूछा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है, दो दोस्त यानी दो मित्र है, तो पहला प्लस दूसरा मित्र क्या जाएगा, पहला प्लस दूसरा, क्या है पहला प्लस दूसरा मित्र का योग कितना है 20 वर्ष, ठीक है, कितना है 20 वर्ष। तो अपन क्या मानेंगे, पहले मित्र को x प्लस दूसरा बराबर 20, यही हो गया ना। तो कैसे काढ़ना है कि दूसरा बराबर 20 माइनस एक्स, यानी पहला x और दूसरा 20 माइनस एक्स मित्र हो गया।
चलिए, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। माना पहले मित्र की आयु, तो हल माना कि पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु क्या मानी है, एक्स। ठीक है, क्या मानी थी, एक्स है। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या है, 20 माइनस एक्स। अब इधर तक सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 होगा। तो क्या 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्या करना है, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु। ठीक है, दोनों मित्रों की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु। अब पूर्व के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस, यानी पूर्व यानी पहले की, तो क्या करना पड़ता है, माइनस। तो क्या आ जाएगा, दोनों मित्रों की पूछिए, तो एक मित्र x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों मित्रों की आयु यानी इसकी भी 4 वर्ष पूर्व, यानी 20 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 16, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, बराबर कितनी है, 48 थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का 16 में तो 16x, फिर x का माइनस x में तो x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में तो 16 दूनी 32 होते हैं, 16 चौको 64, फिर 4 का x में, माइनस 4 का माइनस x में तो माइनस माइनस प्लस और 4x बराबर 48। ठीक, क्लियर इतना। तो अब इन्हें अपन अच्छे से जमा लेते हैं कि x की एक x वर्ग लिख लेते हैं पहले, माइनस की x वर्ग, फिर क्या जाएंगे, प्लस के 4x और प्लस के 16x, कितने हो गए, 20x, माइनस के 64 और बराबर की बात की 48 है, तो माइनस के प्लस की 48 माइनस के हो गए बराबर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 64 और माइनस के 48, तो चिन्ह क्या छोड़ देगा ये, माइनस। तो कितने हो गए, 8 4 12, आंसर आई 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 112। तो ये अपना इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब ये माइनस की है, तो माइनस का क्या कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर इतना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब अपना इतना हो चुका है। तो देखिए अपना इतना हो चुका है, तो अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। वो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, तो क्या लगाएंगे अपन, व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर कितना है, 1 मानेंगे। ठीक है, एक्स माने 1, बी बराबर कितना है, माइनस के 20, सी बराबर कितना है, 112। क्लियर ना इतना। तो अब सूत्र क्या लग जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो कैसे, डी बराबर बी बराबर कितनी है, माइनस के 20, तो 20 का होल वर्ग 4 गुणित ए बराबर 1, सी बराबर 112। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 20 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ गया। तो इसका 4 एकम 4, 4 का 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448। कितना आ जाएगा, 448। ठीक है, इधर 0 चल रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 448। तो डी बराबर क्या, 400 में से 448 गए, कितने बचे, 400 में से 448 गए, कितने बचे, 48 है ना, कितने बचे, 48 बचे ना। तो जब 48 होते तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई तो कैसी बची, माइनस की।
तो माइनस की जब संख्या बची तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। माइनस की संख्या आ गई तो क्या कह सकते हैं, अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसे हल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अपन को, हल। तो देखिए जब परिमाप, तो परिमाप यानी आयत बना लेते हैं। तो ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माना जाता है कि लंबाई और चौड़ाई अपन को पता नहीं है, तो अपन x और y मान लेते हैं। x और y यानी लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई। तो कैसे, a b c एंड d। तो ये अपना क्या हो गया, परिमाप या आयत कहते हैं। ठीक है, आयत क्या हो गया, ये आयत। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है अपन को, माना की लंबाई x, माना की लंबाई क्या मानी अपन ने, x। ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, y। क्लियर ना इतना, लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब क्या पूछा है कि परिमाप किसका, आयत का परिमाप। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आयत का परिमाप। ठीक है, क्या हो गया, आयत का परिमाप कितना है, 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। ठीक, क्लियर ना इतना। जब आयत की परिमाप की बात होती है तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। सही से लिख दें इधर, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। क्लियर इतना ना। तो चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 है, लंबाई कितनी हो गई, x प्लस चौड़ाई y बराबर 80। तो इसका इसमें गुणा कर दो, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 80। ठीक है, तो जब 80 हो गया तो अपन इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 2 चौको 8 और 0। ठीक है, 40 हो गए। तो इसमें अपन ने 2 का भाग दे दिया सम में। क्लियर ना इतना। तो कैसे बनेगा, x बराबर 40 माइनस y। x बराबर 40 प्लस की संख्या y की है, तो ये कैसी हो गई, माइनस की। तो ये हो गया अपना पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिमाप तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो अपन को क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। ये है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत के क्षेत्रफल की बात होती है तो क्या है इसका सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, x गुणित चौड़ाई कितनी है, y बराबर 400। तो ये कौन सा समीकरण हो गया अपना, दूसरा समीकरण। अब अपन क्या कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या इस प्रकार x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या लिख देंगे, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, उतार लेते हैं, ठीक है। इधर x गुणे y बराबर कितना है 400, तो x बराबर की जगह क्या रखना है, x की है 40 माइनस y, 40 माइनस y रख दिया, मल्टीप्लाई y बराबर 400, क्लियर ना। तो अब इस y का यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 40 का y में करेंगे 40y माइनस y का y में, तो y स्क्वायर बराबर 400। तो आप क्या करेंगे, अपन y स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर यानी जमा लेंगे अपन स्क्वायर की पहली संख्या, तो माइनस y स्क्वायर प्लस की है ना, तो 40y है बराबर प्लस के 400 है, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 400 बराबर 0। तो ये माइनस की y है, तो इसे अपन y माइनस कॉमा ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के बराबर 0। तो क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। तो ये आ चुका है आपका। तो चलिए अब इसे क्या करना है, अपने को व्यापक रूप से निकालना है। तो जब व्यापक रूप से निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा अपना व्यापक रूप, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर y यानी 1, b बराबर माइनस के 40, c बराबर 400। तो सूत्र क्या लग जाएगा, आपका सूत्र क्या लग जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि क्लियर ना, इतना d बराबर, तो क्या आ जाएगा, d बराबर यानी b बराबर कितनी है, माइनस के 40 है ना स्क्वायर, 4 b बराबर कितनी थी, माइनस के 40 माइनस 4, a बराबर कितना है 1 और c बराबर कितनी है 400। तो d बराबर ये देखिए 40 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 400 को 16 यानी 1600 माइनस, तो 4 एकम 4, 4 का 400 में गुणा करेंगे तो 400 को 16 और 1600 होगा, ठीक है। तो 0, तो d बराबर 16 में से 16 गए 0। तो जब अपनी संख्या d बराबर 0 आई, तो जब कैसी आ गई संख्या प्लस में, तो अब हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य कैसा है, वास्तविक है। तो अतः इसका मूल्य वास्तविक है, तो इसके अनेक हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे, क्लियर ना इतना। तो इसके अनेक हल होंगे क्योंकि प्लस की संख्या आ गई है, तो क्या है, इसके अनेक हल होंगे। तो अब इसे इधर सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए समझ में। तो क्या है, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0, यही है। यानी इसका भी अपन को वो द्विघात सूत्र रखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर माइनस के 40, c बराबर 400, c बराबर 400। अब इसमें अपन क्या करना है, द्विघात सूत्र रखेंगे, क्या द्विघात सूत्र, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस डी बराबर 2a, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो कैसे रखना है, माइनस बी माइनस और बी में बराबर कितनी है माइनस के 40, बी बराबर भी माइनस के 40 है, फिर प्लस माइनस डी बराबर क्या निकला अपना, डी बराबर 0। देखिए डी बराबर क्या निकला था 0, तो 0 रख देंगे, बटे में 2 मल्टीप्लाई ए बराबर कितना है
1, तो 1 चलेगा, ठीक है। तो कैसे, माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 40 हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका हटा देंगे तो 0 और 2 एकम 2। एक इतना क्लियर हो गया ना बच्चों मेरे प्यारे। तो चलिए, जब ये हो गया है तो इसे क्या कैसे लिख सकते हैं अपन, दो प्लस माइनस है तो एक संख्या प्लस में और एक माइनस में, तो कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 0 बटे 2 और 40 माइनस 0 बटे 2। तो अब इन्हें अपन काट दें, 2 दूनी 4 0, तो कैसी संख्या हो गई, जैसे 20 हो ही जाएगी, तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये जाएगी और इसको काट दो तो कितनी आ जाएगी, 0। तो अपन कौन सी संख्या का y का निकाल रहे थे ना, तो y बराबर चलेगा, ये y बराबर, ठीक है। तो y बराबर 20 और y बराबर, यानी एक संख्या कितनी, y बराबर 20 और एक संख्या भी y बराबर 20। तो देखिए अपन के दोनों मूल्य एक से निकल आए 20 और 20, कैसे निकल के आ गए सामने, y बराबर भी 20 और y बराबर भी 20। तो हम कह सकते हैं अतः मूल बराबर 20 20। ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। क्लियर, तो आपकी प्रश्नावली 4.3 जो कि पूरी फुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी 4.3 पुरानी बुक में 4.3 है और नई बुक में 4.4 है, जो पुरानी बुक से पढ़ रहा होगा उसे क्वेश्चन 4.3 में मिलेंगे और जो नई बुक से पढ़ रहा है उसे ये क्वेश्चन 4.4 प्रश्नावली में मिलेगी। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए हम आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।